यो बॉयस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे अंधविश्वासों के बारे में जिनको आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे नहीं जाना चाहिए, या फिर घर के बाहर मुखौटा या राक्षस लटकाने से घर को नजर नहीं लगती है, या फिर किसी के छींकने से अशुभ होता है, या फिर घर से बाहर निकलते समय दाएं पैर को पहले आगे रखना चाहिए, या फिर ये आपने जरूर सुना होगा कि दाढ़ी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी अंधविश्वासें हैं जिनका कारण हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं को माना जाता है, जिनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसको आप एज इट इज देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 9 पे है, अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ होता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। सभी लोग कहेंगे ये पुराणों में लिखा है, जबकि हकीकत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। वास्तव में ज्योतिष में बिल्ली को अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी के घर में बिल्ली बच्चे को जन्म दे तो ज्योतिषियों के अनुसार उस घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती है। इसलिए आगे से जब भी कोई बिल्ली, चाहे वो काली, सफेद या भूरी ही क्यों ना हो, रास्ता काटे तो आप आराम से निश्चिंत होकर जाएं। कोई अपशगुन नहीं होता है। नंबर 8 पे है, अगर कोई छींक दे तो अशुभ होता है। यह भी एक बड़ा ही बेहुदा अंधविश्वास है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छींक कभी भी अशुभ नहीं होती, अगर किसी के सामने फेस टू फेस ना की हो तो, वरना छींक काम के पूरे होने तथा सफलता मिलने का ही लक्षण है। इसलिए आप जब भी किसी काम के लिए जाएं और किसी को छींक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। अगर आप इन सब अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं तो आपका काम हर हालत में पूरा होगा। नंबर 7 पे है, घर या दुकान को नज़र से बचाने के लिए मुखौटा टांगना। वास्तु के नियमों के अनुसार घर, दुकान, ऑफिस या मंदिर से बुरी या नकारात्मक चीज़ें जितनी दूर हो उतना ही अच्छा रहता है। वास्तु में इन जगहों पर युद्ध के चित्र, हिंसा, शिकार करते हुए जानवर, शैतान का मुखौटा आदि नहीं लगाना चाहिए। इससे घर, दुकान में नकारात्मक शक्तियों का भाव पैदा होता है। व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा भी इन दृश्यों को देखते रहने से कुछ हद तक नकारात्मक हो जाती है। यह अंधविश्वास कुछ ही वर्षों पहले शुरू हुआ था, जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। नंबर 6 पे है, घर से बाहर निकलते समय दायां पैर पहले निकाले। आपने भी कभी न कभी इन सब बातों को जरूर सुना ही होगा। अधजल गगरी छलकत जाए वाला मुहावरा यहाँ लागू होता है। वास्तव में यह अंधविश्वास तंत्र शास्त्र के स्वर विज्ञान पर आधारित है। स्वर विज्ञान के अनुसार व्यक्त श्वास अर्थात दाई नाक या बाई नाक जिससे भी सांस ले रहा है या चल रहा है, उसी पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे सभी काम बनते हैं। यदि बायां सांस चल रहा है और आप दायां पैर निकाल रहे हैं तो निश्चित ही आप अनर्थ को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस विचार को अपने मन से निकाल दे और निश्चिंत होकर घर से बाहर निकल जाइए। शायद आपको दायां नाक या बायां नाक समझ नहीं आया होगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम श्वास छोड़ते हैं या लेते हैं तो दोनों में से एक में ब्रीदिंग एयर कम या ज़्यादा होता है। नंबर 5 पे है, अपने घर या दुकान पर नींबू मिर्च लटकाना। यह सत्य है कि तंत्र में नींबू का बहुत महत्व है। यह बुरी ऊर्जा को अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है, पर इसे दुकान पर लटकाना एक अनर्थ ही है। इस टोटके से किसी एक आदमी की बुरी ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है, वो भी कुछ हद तक। ऐसे में किसी दुकान जहां पर दिन भर में दर्जनों सैकड़ों लोग आते हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर कर पाएगा? अगर यह सही होता तो फिर बड़े बड़े मॉल्स में चलने वाले शोरूम्स जहां कोई नींबू मिर्च नहीं होती, वहां पर इतनी दुकानदारी कैसे चलती? इस तरह के नमूने आपने हर जगह देखे होंगे, अपने आसपास भी। लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो बिना किसी नींबू मिर्ची की आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नंबर 4 पे है, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
यह अंधविश्वास निश्चित ही बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। इसके पीछे कारण भी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, घरों में मिट्टी के दिए या चिमनी जलाकर उजाला करना पड़ता था। ऐसे में यदि रात को कोई वस्तु जमीन पर गलती से गिर गई तो दिए की रोशनी में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता, या झाड़ू लगाने से वह भी कचरे में चले जाने का डर लगा रहता था। इसलिए पुराने समय में रात को झाड़ू नहीं लगाते थे। वही प्रथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते चलते इतना पॉपुलर हो गया कि आजकल के मॉडर्न एज में भी कई लोग इसको फॉलो करते हैं। आज जबकि हमारे पास LED लाइट्स हैं, हम भली भांति किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, इसलिए झाड़ू लगाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह अभी भी एक अंधविश्वास ही बना हुआ है। नंबर 3 पर है जूते चप्पल उल्टे नहीं रखने चाहिए। यह एक ऐसा ही अंधविश्वास है जिसे मानना या नहीं मानना बराबर है। जूते चप्पल उल्टे रखने से कोई अशुभ नहीं होता है। इससे ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, केवल दिखने में भद्दा लगता है। इसलिए आप चाहें तो उल्टे रखे जूते चप्पलों को सीधा कर दें, परंतु इससे किसी प्रकार का अनिष्ट होने की उम्मीद न रखें। बस शुरू से हमारे दिमाग में यही फीड कर दिया जाता है, इसलिए हम उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। नंबर 2 पे है किसी विशेष दिन को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। यह भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। पुराणों में भी सिर्फ यही लिखा है कि जब आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों तब किसी अन्य के हाथों से सिर के बाल ना कटवाएं, ना ही दाढ़ी बनवाएं। आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। इसी नियम को बाद में अंधविश्वास का रूप देकर मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को दाढ़ी बनाना अशुभ करार दे दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप फिल्म एक्टर्स, नेताओं और अफसरों को देखें जो रोजाना सेव बनाते हैं। सभी नहीं, क्योंकि आजकल तो दाढ़ी बढ़ाने का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जिन भी सीन के लिए सेव करना पड़ता है बिना किसी दिन को देखे कर देते हैं। उनके साथ तो आज तक दाढ़ी बनाने की वजह से कभी कोई बुरा हादसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो भी सेव बनाने के इस नियम को मानने लग जाते। यह धारणा बिल्कुल बकवास है। नंबर 1 पे है छिपकली गिर जाए तो अशुभ होता है। यह भी एक बेहद ही बेतुका अंधविश्वास है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक ज्योतिष का सवाल है, छिपकली के गिरने का फल शुभ ही माना गया है। सबसे बड़ी बात, जिस भी अंग पर छिपकली गिरती है उसी अंग से संबंधित शुभ योग बनता है। उदाहरण के लिए यदि छिपकली सिर पर गिरे तो व्यक्ति का जल्द ही राजयोग बनता है। सो गाइस, ये एक ऐसे अंधविश्वास है जिसे लोग आज भी फॉलो करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।